हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 4.2 और 4.1 यानी कि द्विघात समीकरण के बेसिक समझ लिए। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सोल्व करना सीख लिया। आज अपन करेंगे प्रश्नावली 4.3। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना सीखेंगे और इन सभी सवालों को आज हम हल करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की कथा। चलिए, इस कथा को अपन कहाँ से शुरू करने वाले हैं साथियों? अगर आप देखें तो अपन ने पहले 4.2 हल की थी। 4.2 के सारे एग्जाम्पल भी मैंने बता रखे हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। प्रश्नावली 1 का वन शॉट, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3 और चौथी आज खत्म होने वाली अपनी। ठीक है, तो ये 4.2 अपने कवर कर ली थी। इस 4.2 के बाद अपनी शुरुआत होती है यहाँ से। ठीक है, अब हम जो सीखने वाले हैं इसे ध्यान से देखिएगा। आपका जो द्विघात समीकरण होता है वो कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0, तब आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 6 और c का मान कितना है 7। अब क्या करेंगे अपन? मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब घात 2 लगी हुई है, तो इसके मूल भी कितने आएंगे? 2 मूल आएंगे। सर कितने मूल आएंगे? 2 मूल आएंगे। वो जो दोनों मूल होंगे वो मूल कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए वो मूल आया 5 और 6, मान लीजिए वो मूल आया 2 और 2, या फिर मान लीजिए मूल आए ही नहीं। तो मूलों की 3 प्रवृत्तियां हो सकती है। मूल 3 तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं? 3 तरीके के। जब दोनों अलग अलग आएंगे तब हम उन्हें कहेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न और वास्तविक मूल। जब दोनों मूल एक जैसे आ जाएं तब हम कहेंगे दो बराबर और वास्तविक मूल, दोनों बराबर और वास्तविक मूल। और अगर स्थिति ये आ जाए कि कोई मूल ही नहीं आए तो हम कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अब हम इन मूलों की प्रकृति को पहले ही ज्ञात कर सकते हैं इस सवाल को सोल्व करने। अगर इस सवाल की बात करूं तो इसको हल करने से पहले ही पता लगा सकते हैं कि इसके मूल आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो बराबर होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका पता लगाने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। उस सूत्र का नाम होता है दोस्तों विविक्तिकर। क्या नाम होता है? विविक्तिकर। उस सूत्र का नाम क्या होता है? विविक्तिकर। तो ध्यान रखिएगा, हम जो विविक्तिकर पढ़ने वाले हैं उसका सूत्र क्या होता है? विविक्तिकर, विविक्तिकर जिसको शॉर्ट में अपन डी लिखते हैं, उसका सूत्र होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे कि मैं लगा के दिखाता हूँ इस सवाल में। बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर लगाता हूँ तो b का मतलब कितना है यहाँ पे? 6। तो b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब क्या लिखना है? 5 और c का मतलब 7। a का मतलब 5 और c का मतलब 7। अब देखिए 6 का स्क्वायर किया तो 36। अब इनका गुणा 4 पंचो 20, 20 का 7 से गुणा 140। अब इसको अगर मैं घटा लेता हूँ तो माइनस के 103 आ जाएगा, ये माइनस के 104 आ जाएंगे, माइनस के 104 आ जाएंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसी तरीके से सूत्र लगाएंगे। अब जैसे ये आंसर आया है माइनस 104, वैसे कोई ना कोई आंसर आएगा। वो आंसर 3 तरह का हो सकता है। वो आंसर या तो 0 से बड़ा आएगा, वो आंसर या तो 0 से बड़ा आएगा, या 0 ही आएगा, या 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटा आएगा। 0 से बड़ा आने का मतलब कोई प्लस की संख्या आएगी, और 0 आने का मतलब खुद 0 आएगा, और 0 से छोटा आने का मतलब कोई माइनस की संख्या आएगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आए यानी कोई प्लस की संख्या आए तो हम उस समय कहेंगे कि इसके जो मूल होंगे वो दोनों 0 से बड़ा अगर मान आ रहा है तो इसके दोनों मूल जो होंगे वो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर 0 का बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपने पास 0 ही आ जाए, 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर आंसर माइनस में आ जाए, जैसा कि इस सवाल में आया, देखो आंसर माइनस में आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा आ जाए, आंसर 0 से छोटा आ जाए तो हम कहेंगे कि कोई मूल नहीं होता। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा यानी कि दो भिन्न और वास्तविक मूल, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यानी कि दो बराबर मूल, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कोई माइनस की संख्या यानी कि 0 से छोटी संख्या तो कोई मूल नहीं होता। ये याद रखिए। अब चलते हैं सवाल पे। द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करके देखते हैं अपन। विविक्तिकर, यहाँ पर a का मतलब हो जाएगा दोस्तों जी 2, और b का मतलब हो जाएगा इसमें
-4, सी का मतलब हो जाएगा 3। अब विविक्तिकर को शॉर्ट में डी लिखते हैं और डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रखेंगे इसके अंदर, मान रख देते हैं। बी का मान आ रहा है भैया -4 घात 2, -4 का -4, ए बोले तो 2 और सी बोले तो 3। हल करिए। 4 का स्क्वायर -4 का -4 से गुणा करेंगे, 4 चौक प्लस के 16 आ जाएंगे। -4 दूनी 8, 8 तिया 24, 16 में से क्या गए भैया 24, और 16 में से 24 गए तो आएंगे -8। और जो -8 है वो 0 से बड़ा है या छोटा है? सर ये तो 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से छोटा है, ये तो 0 से छोटा है। और मैंने कहा था अभी माइनस की संख्या आ जाए, अगर माइनस की संख्या आ जाए तब हम कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होता, तो मूलों की प्रकृति लिख देंगे। मूलों की क्या लिख देंगे? प्रकृति। यहाँ पर मूलों की प्रकृति सवाल के लास्ट में लिखेंगे कोई मूल नहीं। क्या लिखेंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं। बस इस तरीके से सवाल सोल्व कर देंगे। चलिए उदाहरण नंबर 8 पे चलते हैं। उदाहरण 8 क्या कह रहा है? उदाहरण 8 को ध्यान से समझना। उदाहरण 8 कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क, ये 13 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार पार्क है, इसका व्यास 13 मीटर है, यहाँ से लगा के यहाँ तक 13 मीटर है। फिर आपसे कह रहा है कि परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस तरीके से गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरी का अंतर 7 मीटर हो। यानी कि ये आपका जो व्यास है यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पर एक खंभा गाड़ दिया हमने, इस खंभे की यहाँ से और यहाँ से जो दूरी है उसका अंतर 7 मीटर है। उसका अंतर कितना है? 7 मीटर। मान लीजिए 2 मीटर और ये 9 मीटर, तो हो गया 7 मीटर का अंतर। मान लीजिए 10 मीटर और ये 17 मीटर, तो हो गया 7 मीटर का अंतर। इस तरीके से खंभे गाड़ दिए। अब आपसे पूछ रहा है क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ा जाएगा? चलिए इसके लिए अपन क्या करेंगे भैया, ध्यान से देखना। आप यूँ समझो कि अंतर कितना दिखा रखा है? 7 मीटर। अंतर कितना दिखा रखा है? 7 मीटर। यानी कि अगर ये दूरी 1 है तो ये 1 + 7 यानी 7 ज़्यादा है। अगर ये दूरी 2 है तो ये 2 + 7 7 ज़्यादा है। इसी तरह से अगर मैं इसको x मान लूँ तो यह आएगा x + 7 क्योंकि 7 ज़्यादा है, और वो क्या दे रखा है आपको? 13 दे रखा है। तब ध्यान दीजिएगा, तब क्या करिएगा? ध्यान दीजिएगा। ऐसे त्रिभुज में क्या होता है भैया, इसको अपन लिखते हैं आधार, इसको अपन क्या लिखते हैं? आधार। इसको लिखते हैं अपन लंब और इसको लिखते हैं अपन कर्ण। और यहाँ एक सूत्र आता है हमारे पास में। कौन सा सूत्र आता है सर? सूत्र आता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना है? x + 7, आधार हो गया आपका x + 7 स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना है सर? x। लंब कितना है यहाँ पर? x का स्क्वायर बराबर कर्ण, और कर्ण दे रखा है आपको 13, इसका भी स्क्वायर। मैंने पहले शुरुआत में लिखा नहीं है, आप चाहें तो लिख देंगे। माना कि ये चित्र बना देंगे, माना कि दूरी BP बराबर x मीटर, तब दूरी AP बराबर x + 7 मीटर, और ये आपको 13 दे रखा है। ठीक है, अब करते हैं a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है सर? a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये a है और ये b है। a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, और प्लस में लिखा हुआ है x² बराबर 13 का वर्ग 169। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। x² और x² मिलके हो जाता है 2x² प्लस 7 दूनी 14x प्लस 7 और 7 49, और 169 को इधर लाएंगे तो माइनस के 169 हो जाएंगे। बराबर में क्या बचेगा? 0। बराबर में क्या बचेगा? 0। देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि हमें जगह और मिल जाए। ठीक है, चलिए यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस लंब को हमने x मान रखा है, इसको हमने x मीटर मान रखा है, इसको x + 7 मान रखा है। ठीक है, चलिए ये आपका सवाल यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं भैया, इसके आगे की बात करते हैं। ये हो जाएगा 2x² + 14x, और 169 माइनस और प्लस के 49 हैं तो माइनस के 120 बचेंगे। बराबर में क्या आएगा? 0। यहाँ से देखो a का मान कितना है सर? चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 2 का भाग पूरे समीकरण में लग रहा है, लगा दीजिए। 2 से 2 काट दिया, x²
2 साती 14 x और 2 का यहाँ लगाया तो 60 बराबर 0। यहाँ से अगर आप देखो तो a का मान कुछ नहीं यानी कि 1 है और b का मान 7 है और c का मान -60 है। अब हम यहाँ पर ये कह रहा है क्या ऐसा करना संभव है, तो इसके लिए हम विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? विविक्तिकर। और विविक्तिकर कैसे निकालते हैं सर? डी वाला सूत्र था ना अभी जो मैंने आपको बताया था, b² - 4ac। देखिए करके देखते हैं अपन। अब अपन निकाल रहे हैं इसके अंदर d। अब देखिए d बराबर b² - 4ac। b का मतलब क्या हो जाए? 7 स्क्वायर -4, a का मतलब 1, c का मतलब -60। अब आप देखो सातों साथी क्या हो गया? 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4 का गुणा 6 से करेंगे, 4 चंग 24, 240 और ये हो जाएगा आपका 40 और 49, 9 8 2, 289 आया। अब 289 आया तो बताओ ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है? 0 से छोटा है। सर ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है। और हम पढ़ चुके हैं अगर 0 से बड़ा होगा तो 2 मूल आएंगे। अगर इसका मान 0 से बड़ा है, अगर इसका मान 0 से बड़ा है तब कितने मूल आएंगे? 2 भिन्न और वास्तविक मूल आएंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे ऐसा करना संभव है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे संभव है। क्या लिखेंगे भैया? संभव है। ठीक है, अपन लिख देंगे संभव है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर संभव है। अब अगर ये कह रहा है संभव है, अगर संभव है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना होगा? अच्छा संभव नहीं होता तो बात खत्म हो जाती है, अपन अगले सवाल पे चलते। ये कह रहा है अगर संभव है तो फिर आप ये दूरी निकालो, दोनों फाटकों से ये दूरी और ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे उसका नाम होता है द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र होता है दोस्तों? द्विघाती सूत्र। अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पर द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, इसी को श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। सूत्र होता है आपका -b + (b² - 4ac / 2a। ये आपको दिमाग में रखना है, बस इसमें मान रखेंगे। देखिए माइनस, ये माइनस b का मान कितना आ रहा है सर? b का मान 7 आ रहा है, प्लस माइनस (b² - 4ac। b² - 4ac का मान आ रहा है 289, 289। कितना आ रहा है? 289 और बटे में 2a यानी कि 2 × a का मान आता है अपने पास में 1। a का मान क्या है? 1। ठीक है, अब इसको अपन चढ़ाएंगे आगे तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल 17 होता है। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 और बटे में 2 एकम क्या आ गया? 2। अब अपने पास निशान यहाँ पर प्लस का भी आ रहा है और माइनस का भी आ रहा है, तो एक बार अपन लेंगे प्लस का निशान, एक बार लेंगे अपन माइनस का निशान। जब मैं प्लस का निशान लूँगा तो -7 यहाँ लिया प्लस 17 और बटाव में 2, ये आ जाएगा 17 में 7 गए तो 10/2 यानी कि 5 मीटर। कितने मीटर? 5 मीटर। इस x का मान कितना आया? 5 मीटर। और अगर मैं माइनस लेता हूँ, क्या लेता हूँ? माइनस, तो हो जाएगा -7 - 17/2, 17 और 7 24, तो दोनों हो गए माइनस के 24/2 और ये आ जाएगा -12 मीटर। तो -12 मीटर संभव नहीं है। मीटर यानी कि दूरी कभी माइनस में हो ही नहीं सकती। दूरी अगर माइनस में नहीं हो सकती तो इसको अपन क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इसको अपन क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। यहाँ लिखना संभव नहीं है, संभव नहीं है। और x का मान क्या लिख देंगे? 5। x का मान क्या आया? 5। इसलिए अपन क्या करेंगे? अपन लिखेंगे इसके बाद की स्टेप, इसके बाद की स्टेप लिखेंगे। इसलिए दूरी आपकी जो BP है, दूरी BP आ गई आपकी 5 मीटर। दूरी BPX था और x का मान क्या आ गया? 5 मीटर। और दूरी AP, दूरी AP थी आपकी x + 7। कितनी थी? x + 7 और x का मान 5, तो 5 + 7 12 मीटर आ जाएगा। ये दूरी आ गई 5 मीटर, ये 12 मीटर और ये 13 मीटर। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी कि उदाहरण संख्या 9 कर लेते हैं, उसके बाद में अपन चलेंगे प्रश्नावली के ऊपर। एग्जाम्पल 9 देखिए। सवाल क्या दिया है आपको? सवाल दिया है सर 3x², यहाँ लिखता हूँ मैं 3x² - 2x + 1/3 -2x + 1/3 = 0। हमें कह रहा है विविक्तिकर ज्ञात करो। विविक्तिकर मतलब d निकालो, b² - 4ac निकालो, फिर पता करो मूल कैसे हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। नीचे 3 आ रहा है तो पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दो। 3 ×
9x², 3 दूनी 6x और 3 3 कट के 1 बराबर 0। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा a का मतलब 9 है, b का मतलब -6 है और c का मतलब 1 है। अब अपन निकालते हैं यहाँ पर विविक्ति करें, यानी कि d वो होता है b² - 4ac। b का मतलब क्या है -6 पावर 2 -4 a का मतलब क्या आएगा 9 और c का मतलब क्या आएगा 1। 6 का स्क्वायर 7 36 हो गया और 4 9 36 से कम भी 36 और क्या आया 0। d का मान 0 आया और हमें पता है अगर d का मान 0 आ जाता है, अगर d का मान क्या आ जाता है 0, अगर इसका मान 0 के बराबर आए तो अपन लिखेंगे 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे। कितने मूल होंगे 2 बराबर और वास्तविक मूल, तो अपन लिखेंगे 2 बराबर और वास्तविक मूल। तो आपसे पूछा कि अगर मूल हैं तो उनको ज्ञात कीजिए, तो हमने कह दिया कि 2 बराबर और वास्तविक मूल है ये। अब हमसे कह रहा है कि दोनों मूल निकाल के दिखाओ। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे 2 बराबर व वास्तविक मूल, 2 बराबर और वास्तविक मूल। अब आप देखो ये कह रहा है तो फिर मूलों की प्रकृति निकालो। प्रकृति हमने निकाल ली कि 2 बराबर मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इनको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे, वही आपका द्विघाती सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र। कौन सा, द्विघाती सूत्र। इसी को पंडित श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। हो जाएगा आपका -b + -√b² - 4ac बटा में 2a। ठीक है, अब इसमें इसकी अगली स्टेप में इधर लिख रहा हूँ। सबसे पहले -b, ये -b, b का मान आप लिखेंगे भैया, b का मान लिखेंगे -6। क्या लिखेंगे -6 प्लस माइनस √b² - 4ac, ये अंडर रूट और b² - 4ac का मान क्या आया 0 आया। देखो b² - 4ac का मान 0 बटे में 2a। a का मान कितना भैया, a का मान है 9, a का मान कितना है 9। तो आपका आंसर आएगा माइनस तो +6 हो गए, माइनस तो क्या हो गए +6 हो गए। और +- 0 का कोई मतलब नहीं होता है, +- 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो आप बटे में 9 दूनी क्या लगा देंगे 18। तो आपका आंसर आएगा 1/3। इसलिए इसके जो मूल होंगे 2 बराबर और वास्तविक मूल का था 1/3 और 1/3, क्योंकि +0 करेंगे तो भी 1/3 आएगा और -0 करेंगे तो भी 1/3 आएगा। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज पर। मैं हर प्रश्नावली के अंदर उदाहरण भी सोल्व कराता हूँ। उदाहरण इसलिए सोल्व कराता हूँ ताकि आपको कहीं पर भी किसी भी स्तर पर कोई कन्फ्यूजन न रहे। उदाहरण में अक्सर कठिन सवाल दिए होते हैं, वहाँ पर बच्चा फंस जाता है, फिर परेशान होता है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका सारा का सारा काम हम करके दे रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखनी है। आप कहीं से भी पढ़ो, ऑफलाइन अपने टीचर से पढ़ो, ऑनलाइन किसी और चैनल से पढ़ो, इस चैनल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, है ना। अपने मूल काम से आपको भटकना नहीं है। चलिए अब चलते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। चलिए पहले मूलों की प्रकृति निकाल लेते हैं। कितना टाइम हो गया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 18 मिनट हुए हैं, एक्सरसाइज खत्म होगी, आपको छोड़ देंगे। पहले का पहला देखिए, पहले का पहला है आपके पास में 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ से a बराबर आता है 2, b बराबर आएगा -3 और c बराबर आएगा 5। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अपन निकालते हैं यहाँ पर विविक्ति कर, यानी कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d बराबर होता है b² - 4ac। b का मतलब -3, स्क्वायर -4, a का मतलब 2, c का मतलब 5। कितना आएगा, 3 तिया प्लस के 9 हो जाएंगे, -4 दूनी 8 और 8 पंजो 40। क्या जाएगा 8 पंजो 40। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देता हूँ। अब आप यूँ देखो कि इसका मान कितना आया सर, -40 का मतलब -31 आए, 9 में से 40 गए तो -31। और ये मान जो है वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होगा तो हम लिखेंगे कोई मूल नहीं। क्या लिखेंगे, कोई मूल नहीं।
कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड को देखो, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से a का मान कितना आना है 3 और b का आएगा माइनस 4 अंडर रूट 3 और c का मान आएगा 4। अब यहाँ पर अपन d निकाल लेते हैं और d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब देखना भैया, b का मतलब अपन लिख रहे हैं माइनस 4 अंडर रूट 3 और पावर क्या लगा रहे हैं 2 माइनस 4, a का मतलब 3 है और c का मतलब क्या है 4 है। इस तरीके से आपको जमाना सीख लेना है। अब देखिए यहाँ वर्ग करते हैं, माइनस का वर्ग प्लस में आएगा, 4 का 4 से गुणा 4 चौक 16, रूट 3 का रूट 3 से गुणा केवल 3, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। देखो 4 चौक 16, 16 तिया 48, यह आ जाएगा 48 माइनस 4 तिया 12 और 12 4 48, कट कुटा के दोनों के आगे 0, और अगर ये 0 आ गया इसका मतलब 2 बराबर मूल होंगे। क्या होंगे 2 बराबर मूल। मैं पहले वाले सवाल को मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखना इसको आप कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया है सेट कर दिया। अब देखो ये कह रहा है कि 2 बराबर और वास्तविक मूल आए, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, इसलिए 2 बराबर व वास्तविक मूल, 2 बराबर और कौन से वास्तविक मूल। और अगर कह रहा है कि मूल हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए आपका वही पंडित श्रीधराचार्य वाला सूत्र, यानी कि द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र वो क्या है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। आप चाहें तो यहाँ पर केवल डी भी लिख सकते हैं बड़ा वाला, अपन में 2a। अब आ जाएगा माइनस b का मान देखो भैया, b का मान है सर माइनस 4 रूट 3, माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस ये पूरा क्या है 0, इस पूरे का मान क्या आया था 0 बटे में 2a का मतलब 2 इंटू a का मान आएगा आपका 3। तो इसकी अगली स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 रूट 3, हाँ सर 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, बटे में आ जाएगा 2 तिया 6, बटे में क्या गया 6। अब देखो काटो, 2 के पाड़े से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आपका आंसर आया 2 अंडर रूट 3 बटावा 3। और अगर आप और काटना चाहें, अगर आप इसी को और काटना चाहें तो क्या हो सकता है देखना, 2 का तो रह जाएगा आपका 2 का तो क्या रह जाएगा 2, और रूट 3 से अगर 3 को काटेंगे अपन, रूट 3 एकम रूट 3 और रूट 3 से 3 को काटेंगे तो रूट 3 आएगा, तो 2 एकम 2 बटावा रूट 3 अपना आंसर आ जाएगा। फिर से बताता हूँ मैं आपको, सर ये पूरा तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 4 अंडर रूट 3 और नीचे है 2 इंटू 3, ऊपर तो है 4 अंडर रूट 3 और नीचे है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब ये जो 3 है दोस्तों, इस 3 को अपन लिख सकते हैं 2 बार अंडर रूट 3, इस 3 को क्या लिख सकते हैं 2 बार अंडर रूट 3, ये कट गया और ये 2 बार कट गया, तो क्या आया 2 बटावा रूट 3 आया कि नहीं आया, वही मैंने लिखा है 2 बटावा रूट 3। पर क्योंकि हमने कहा था कि 2 बराबर मूल होंगे, यानी कि ये तो अकेला है, इसलिए आप इसके मूल क्या लिखेंगे, मूल लिखेंगे एक बार 2 बटावा रूट 3 और अगली बार भी 2 बटावा रूट 3। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। चलिए पहले का तीसरा देखते हैं, पहले का तीसरा देखते हैं। पहले के तीसरे को देखो, इरेज कर रहा हूं मैं यहां से इसको, चलिए पहले का जो तीसरा सवाल है उस पर आइए। पहले का तीसरा आपके सामने कुछ इस तरीके का है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से a का मान कितना रहेगा 2, b का रहेगा माइनस का 6, b का मान क्या है माइनस 6 और c का रहेगा प्लस का 3। अब अपन यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों d, और वो होता है आपका b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो हो जाएगा आपका b का स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2 और c का मतलब 3। आपका आंसर आएगा 7 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24,
और 36 में 24 गए तो क्या आ गए बस दोस्तों 12। कितने आ गए 12। और 12 आया इसका मतलब 0 से बड़ा है। 12 आया इसका मतलब क्या है 0 से बड़ा है, तो अपन लिखेंगे बड़ा है 0 से। और अगर 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग मूल होंगे, दो भिन्न व वास्तविक मूल, दो भिन्न और वास्तविक मूल। और अगर दो भिन्न और वास्तविक मूल हैं तब इनको हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र। ये लगा दिया मैंने द्विघाती सूत्र। इसमें मान रख दीजिए माइनस b का मान रखना है आपको -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac का मान कितना आया दोस्तों 12। कितना आया 12 बटे में 2a, 2 इंटू a का मान था अपने पास में 2 इंटू a का मान क्या था 2। अब अंडर रूट 12 को देखना दोस्तों, 12 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो 6 3 3 1, तो 12 को लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। 12 को लिखेंगे अपन 2 अंडर रूट 3, तो अपन इसको लिखेंगे 12 को क्या लिखेंगे भैया 2, पहले तो इसको लिखते हैं अपन, पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस 12 का मतलब आया 2 अंडर रूट 3 और बटे में 2 दूनी क्या आ गया 4। ठीक है। अब इसमें अगर आप और देखो तो 2 का भाग 6 में भी जाता है और 2 का यहाँ भी जा रहा है, तो 2 आपने ले लिया कॉमन, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार प्लस माइनस 2 से 2 कट गया बच गया अंडर रूट 3 और बटे में क्या आ रहा है 4। अब इस 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो आपका आंसर आया 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2। क्या आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटावा 2, तो प्लस लेने पे आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटावा 2 और माइनस लेने पे आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटावा 2। इस तरीके से आपका पहला सवाल हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और दूसरे के कुछ सवाल छपे नहीं है तो उनको भी मैं ले आऊँगा, पर पहले अपन दूसरे का पहला और दूसरा जो अपने पास उपलब्ध है उनको करते हैं, पहले उपलब्ध है उनको करते हैं। ठीक है, चलिए आपके काम आएगा ये द्विघाती सूत्र, तो मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, और बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। चलिए बाकी चीज़ें मैंने हटा दी है। इस द्विघाती सूत्र की अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे, बाकी यहाँ पड़ा है बेचारा गरीब, है ना। अब देखो दूसरे का पहला क्वेश्चन, अब आपसे क्या कह रहा है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। 2 बराबर मूल होने का मतलब मान क्या आएगा 0। तो देखिए पहला सवाल, पहला है आपके सामने, दूसरे का पहला वो है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, और क्या कह रहा है 2 बराबर मूल हैं। पहले आप देखो a का मान क्या आ रहा है 2, b का क्या आ रहा है k, और c का आ रहा है 3। a b c के मान लिख दिए। अब हमें कह रहा है कि 2 बराबर मूल हैं, इसका मतलब b² माइनस 4ac का मान क्या लिखना है 0। b का मतलब हो जाएगा आपका k² माइनस 4, a का मतलब हो जाएगा 2 और c का मतलब हो जाएगा 3 बराबर 0। तो हो गया k² माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर 0। तो k² बराबर माइनस 24 को भेजेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। इधर से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, k बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 24, और 24 को अगर आप इस तरीके से लिखते हैं 2 12 2 6 2 3 3 1, तो 2 2 का जोड़ा बन गया 2, अंडर रूट आ जाएगा 2 तिया 6, तो k का मान आएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। पहले में आपका k का मान आया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या दूसरा। दूसरे को यहीं कर लेते हैं। दूसरा है आपके सामने, दूसरा दिया है आपके सामने, दूसरे का दूसरा वो दिया है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ऐसा ही दिया है। अब देखना kx का x से गुणा kx² हो गया, माइनस kx का 2 से गुणा 2kx प्लस क्या हुआ है 6 बराबर 0। यहाँ से ABC के मान निकालने हैं। a का मान क्या आ गया भैया k, b का मान आ गया -2k और c का मान आ गया 6। अब हम निकाल रहे हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपन निकाल लेते हैं। इसको मैं फिलहाल यहाँ डाल देता हूँ, अपनी ज़रूरत ही नहीं है। अब अपन निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इस सवाल में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रखेंगे, 0। अब देखो b का मान रखना है आपको -2k, -2k स्क्वायर माइनस 4 का मतलब रखेंगे आप 4 और a का मतलब क्या रखेंगे, a का मतलब रखेंगे सर k, और c का मतलब आप रखने वाले हैं कहाँ गया c का मतलब रखने वाले हैं 6, c का मतलब रखने वाले हैं 6 और बराबर 0। तो देखना माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4k स्क्वायर, 4 छंग 24k बराबर 0। अब आप देखो इस पूरे समीकरण में किसका भाग जा रहा है सर, 4k का भाग यहाँ भी जा रहा है और 4k का भाग वहाँ भी जा रहा है। मैं लगा देता हूँ, इसमें अगर 4k का भाग लगा दूंगा, 4 4 कट गया, और k में k का भाग लगा तो k बचेगा k स्क्वायर का, और यहाँ k कट गया 6 बराबर 0। क्या किया है फिर समझ लेना, 4k दोनों में भाग जा रहा था तो लगा दिया, 0 में भी 4k का, इसमें भी 4k का, इसमें भी 4k का। अब k बराबर -6 को आप भेज देंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 6। ये आपका हो गया प्रश्नावली 4.3 के दूसरे का दूसरा सवाल। और इसको स्लाइड को आगे करें तो तीसरा चौथा पांचवा आ गया, इसका मतलब दूसरे का यहाँ पर तीसरा और चौथा 2 सवाल और बचे हुए हो सकते हैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने देख लिया है प्रश्नावली 4.3 के दूसरे में 2 ही सवाल हैं, तीसरा चौथा नहीं है। मैंने सोचा शायद क्रॉपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, सवाल छूट तो नहीं गए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 4.3 का प्रश्न संख्या 3। अगर आपको कोई भी बात खोपड़ी में नहीं घुसती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें या कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको अगली बार फिर से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, मतलब बगिया कैसी है आपकी, आयताकार है। बगिया कैसी है आपकी, आयताकार। ये बगिया मान लिया, ये हमने क्या मान ली, बगिया। अब आप समझो, क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो? लंबाई क्या होनी चाहिए, चौड़ाई से डबल, लंबाई होनी चाहिए चौड़ाई से डबल। चलो ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई से डबल मान ली, और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आपसे कह रहा है भैया कि लंबाई चौड़ाई से डबल है, चौड़ाई 1 तो लंबाई 1 × 2, चौड़ाई 5 तो लंबाई 5 × 2, चौड़ाई 10 तो लंबाई 10 × 2, अगर चौड़ाई x तो लंबाई x × 2। तो यदि मैं इसकी चौड़ाई को मान लेता हूँ x मीटर तो इसकी लंबाई आ जाएगी 2x मीटर। ठीक है, चलिए सर, तो अपन यहाँ लिखेंगे, माना कि बगिया की चौड़ाई, मान लिया कि बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो बगिया की जो लंबाई है वो आ जाएगी आपकी 2x मीटर। ठीक है, हाँ, जिसकी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। अपने पास अपन सीधा क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है भैया, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लंबाई लगा दीजिए सर, लंबाई है आपकी 2x गुणा चौड़ाई कितनी है सर x, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 500 नहीं दे रखा है, 800 दे रखा है। कितना दे रखा है 800। आपको संभव है कि नहीं ये पता भी मत करो, आप सीधे ही कर लो, अगर आंसर आ जाए तो संभव है, बाकी संभव नहीं है। अब देखना, 2x का x से गुणा करेंगे। अब इधर देखो, इधर 2 है, x है और उधर 800 है। पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, दे दूं क्या? हाँ सर दे दीजिए, है ना, चलो दे देते हैं इसका। तो पूरी में 2 का भाग दिया, 2 कट गया, बच गया x स्क्वायर बराबर 2 का भाग इधर दिया तो 400, और इधर का स्क्वायर हटाया तो उधर क्या लग गया, रूट। x बराबर 400 का वर्गमूल ±20 मीटर, ±20 मीटर। सर चौड़ाई निकल गई, इसका मतलब संभव है, संभव है तो चौड़ाई आई गई। अब देखो, इसलिए चौड़ाई बराबर प्लस का 20 मीटर लेंगे, माइनस का 20 मीटर नहीं लेंगे, लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं आती। तो चौड़ाई बराबर आप क्या 20 मीटर आ गया, और लंबाई बराबर आ जाएगी आपकी 2x, यानी कि 2 × 20, 20 दूना 40 मीटर। अच्छा ज़रा देखना, 20 दूना 40, ये तो 40 और ये 20, और इनका क्षेत्रफल 800 हो गया सेट।
तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर चौथे की, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। चौथा क्या कह रहा है आपसे, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग दे रखा है 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणा 48 था। अब देखना संभावना समझना बात को, ठीक है। इसको करने का और तरीका भी है पहले वाले सवाल को, है ना। इसको करने के लिए आप संभव है या नहीं उसको पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद में आप निकालेंगे, तो वो भी आपके पास में तरीका है। पर मैंने आपको सीधा सीधा ही बता दिया, जिससे नंबर भी आपको मिल जाएंगे और चीज़ें समझ में भी बैठ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। चौथा क्या कह रहे हैं कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। आप यूँ समझिए कि मेरे और आपके पास रुपयों का योग 20 रुपये है। कितने रुपये? 20 रुपये। और ये मैं हूँ और ये आप हैं। अगर मेरे पास 5 रुपये हैं तो आपके पास कितने हो जाएंगे सर? 20 माइनस 5 हो जाएंगे ना, 15 हो जाएंगे। अगर मेरे पास 12 है तो आपके पास 20 माइनस 12 हो जाएंगे। और अगर मेरे पास x है तो आपके पास 20 माइनस x होंगे कि नहीं होंगे? वैसे ही अगर एक मित्र की उम्र को x वर्ष मानेंगे तो दूसरे मित्र की उम्र 20 माइनस x वर्ष आएगी। तो अपन क्या करेंगे भैया, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, माना कि दो जो मित्र हैं ना, माना कि पहले की उम्र, माना कि पहले वाले की उम्र बराबर x वर्ष, तो दूसरे की उम्र क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की उम्र हो जाएगी आपकी 20 माइनस x वर्ष, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी जो उम्र थी उसका गुणा 48 था। 4 साल पहले की उम्र का गुणा 48 था। फिर देखना, 4 साल पहले की उम्र का गुणा 48 था। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। अब देखना, 4 साल पहले की उम्र का गुणा 48 था। अभी जो दोस्त 1 साल का है और दूसरा दोस्त 20 माइनस 1 साल का है। अगर मैं बात करता हूँ 4 साल पहले, कितने साल पहले? 4 साल पहले। 4 साल पहले की बात करें, अभी वो 1 साल का है तो 4 साल पहले उसकी उम्र में से 4 कम कर लूँ, और अभी ये सेकंड वाले की उम्र में से भी 4 साल कम कर लूँ। ये 4 साल पहले की उम्रें आ गई। इन 4 साल पहले की उम्रों का गुणा 48, तो इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए। देखना ज़रा, x माइनस 4 गुणा 20 में से 4 गए तो 16 माइनस x बराबर क्या? 48। इधर ले आओ तो माइनस का 48 बराबर में क्या बच जाएगा? 0। तो देखो, अब देखना, x का 16 से गुणा 16x माइनस x का x से गुणा x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 16 चौक 64 माइनस माइनस प्लस और 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x। माइनस के दे रखे हैं 48, बराबर में आ जाएगा 0। देखो ये है माइनस का x स्क्वायर, 16x और 4x मिलके हो गए 20x। माइनस के 64 और 48 मिलके हो जाएंगे 8 4 12, 6 4 10 11, माइनस के 112 और बराबर में क्या आएगा? 0। अब फर्स्ट का माइनस हटाना है तो पूरी समीकरण के निशान पलट देता हूँ मैं। पूरी समीकरण के निशान पलटूंगा तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर में क्या है? 0। ये आया। अब ये कह रहा है कि ऐसा संभव है कि नहीं है, तो संभव है नहीं है, इसका पता लगाने के लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे? विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? विविक्तिकर। चलिए विविक्तिकर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? विविक्तिकर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ से आप देखो बाबू, a का मान आ जाता है कुछ नहीं मतलब 1, b का मान आ जाता है आपका -20 और c का आ जाएगा 112। अब यहाँ से अपन निकालेंगे d, और d का सूत्र होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1 और c का 112, 1 और 112। तो 20 का वर्ग करो, 20 20 400 हो जाएगा, माइनस 112 का 4 से गुणा करो 448, और ये आ जाएगा आंसर माइनस का 48। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया, इसका मतलब 0 से छोटा आ गया, तो अपन लिखेंगे कोई मूल नहीं। क्या लिखेंगे? इसका कोई मूल नहीं निकलेगा, और कोई मूल नहीं निकलेगा मतलब कोई आंसर ही नहीं है, और कोई आंसर नहीं है तो अपन लिखेंगे संभव नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे कोई दो दोस्त हो ही नहीं सकते जिनका अभी का उम्र का जोड़ 20 वर्ष हो और 4 साल पहले का गुणा 48 हो। तो इस तरीके से आपका चौथा सवाल हो गया। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, प्रश्न संख्या 5, लास्ट वाला सवाल है। चलिए, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। 5वां समझियो बेटा,
ओ जाने जाना ढूंढे तुझे जमाना। 40 मिनट की क्लास आपकी हो गई है, बस 5 मिनट का सवाल है पांचवा। एक क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखना इसने क्या दिया हमसे। यही पार्क परिमाप 80 मीटर है। परिमाप कितना है? 80 मीटर। चलिए मैं एक ऐसा बना देता हूं। अब ये पार्क आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, एक बार मैं अपने हिसाब से मान लेता हूं। अब मैंने कह दिया, मान लिया कि इसकी लंबाई है x। चलिए, परिमाप क्या दे रखा है आपका? 80 मीटर। परिमाप दे रखा है आपका 80 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है सर? परिमाप का सूत्र होता है लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखना है, फिर लिख रहा हूं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यह करते हैं अगर तो अपने पास में क्या आता है? परिमाप आता है। हाँ सर, परिमाप आता है। और क्षेत्रफल कैसे आता है सर? क्षेत्रफल अगर मैं लंबाई गुणा चौड़ाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है सर, दोनों सूत्रों में मान रखो। अब देखना 2 का 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को अब मैं क्या लिख रहा हूं? L लिख रहा हूं और चौड़ाई को मैं B लिख रहा हूं। लंबाई को L और चौड़ाई को B लिख देते हैं। ठीक है, तो बराबर परिमाप कितना आ रहा है? 80। तो L प्लस B बराबर 80 उधर है बेटा जी, और गुणे के 2 को उधर भेजोगे तो नीचे चला जाएगा, यानी कि L प्लस B का मान आया 40। कितना आया? 40। लंबाई और चौड़ाई की जोड़ क्या आ रही है? 40। अब क्षेत्रफल पे आ जाओ। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल क्या दे रखा है बेटा जी? 400। क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 400। अब आप यहां से देखिए, अगर मैं लिखूं ये लंबाई बराबर उधर है 40 प्लस B को मैं उधर भेजूं तो क्या हो जाएगा? माइनस का B होगा कि नहीं होगा? इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि लंबाई की जगह लिखेंगे 40 माइनस B। तो लंबाई की जगह लिखा मैंने 40 माइनस B गुणा ये क्या है? B, और बराबर कितना है? 400। अब देखो B का 40 से गुणा 40B, B का B से गुणा B स्क्वायर। 400 को इधर लाएंगे माइनस का 400, बराबर में क्या बच गया? 0। यानी कि माइनस का B स्क्वायर प्लस का 40B और माइनस का 400 बराबर क्या आ रहा है? 0। पूरी समीकरण के निशान पलट दो, क्योंकि फर्स्ट में माइनस आ रहा है। इसको हटाने के लिए पूरी समीकरण के निशान अपन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो प्लस B स्क्वायर माइनस का 40B और प्लस का 400 बराबर 0। अब ये पूछ रहा है कि संभव है कि नहीं है। इसके लिए वही करना है आपको, ABC के मान निकालने हैं। देखना, A का मान यहाँ कुछ नहीं 1, B का मान यहाँ से माइनस 40 और C का मान आ जाएगा 400। अब संभव है या नहीं, इसके लिए अपन D निकालते हैं। बोले तो B स्क्वायर माइनस 4AC। B का मतलब कितना है सर? माइनस 40 है। B का मतलब क्या है? माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4AC 4A। A का मतलब 1 लगाएंगे और C का मतलब 400 लगाएंगे। C का मतलब 400 क्या हो जाएगा? 40 का 40 से गुणा 1600 माइनस 4 चौक 1600। 1600 में से 1600 चले गए तो क्या बच जाएगा? 0। और 0 आया, इसका मतलब 2 बराबर मूल आएंगे। तो इसलिए ये ऐसा बनाना संभव है कि नहीं है? तो सर संभव तो है। अगर माइनस की संख्या आती तो लिखते संभव नहीं है, प्लस की संख्या आती तो भी संभव है, 0 आ गया तो भी संभव है। अब ये कह रहा है कि संभव है तो ज्ञात कीजिए। संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, ज्ञात करके बताते हैं। एक बार आप हमें इनको थोड़ा सा छोटा करने दो। ठीक है सर, कर लो ना यार, हमको आड़े थोड़ी फर रहे हैं। ठीक है, नहीं फर रहे हो तो हम इसको छोटा कर देते हैं। देखो संभव है। हाँ सर, संभव तो है। अब इसको ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा सूत्र लगाते हैं? ज्ञात करने के लिए अपन लगाते हैं द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र लगा देते हैं? द्विघाती सूत्र। और आपका द्विघाती सूत्र आता है माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC और अपोन में 2A। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस B का मान अपन लिखेंगे बेटा जी माइनस 40। क्या लिखेंगे BU? माइनस 40 प्लस माइनस इस पूरे का मान क्या आया था? इस पूरे का मान आया था 0 बटे में 2A। 2 इंटू A का मान रखिए सर। A का मान तो सर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है।
तो अपना आंसर आएगा प्लस माइनस तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, यानी कि 40 प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, बटे में 2 एकम 2, यानी कितना आया 20 मीटर। कितना आया 20 मीटर। तो इसी 20 को 2 बार लिख दो, इसी 20 को कितनी बार लिख दो 20 और 20। अब 20 क्या है, 20 मान है सर b का, और b क्या था सर चौड़ाई, इसलिए आपकी चौड़ाई जो है वो b थी और वो आ गई है 20 मीटर। अब लंबाई, लंबाई क्या है सर, लंबाई जो है ना वो है आपकी, कहाँ लिखा मैंने, लंबाई जो है वो है 40 माइनस बी। लंबाई कितनी है भैया 40 माइनस बी, तो आपकी लंबाई L बराबर हो जाएगा 40 माइनस बी, यानी कि 40 में से 20 चले गए तो क्या आ जाएंगे 40, 20 मीटर। लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर। सर थोड़ा अप्लाई करके दिखाओ। हाँ सर आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, ध्यान से देखना। क्या कह रहा था ये गरीब हमसे, ये हमसे यूं कह रहा था, क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है, कैसी बगिया, जिसकी 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 जिसका परिमाप 80 हो। अब देखना ये 20 आया, ये 20 आया, यानी कि ये भी 20 और ये भी 20। परिमाप कितना हो गया सर 20 20 20 20 80 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और क्षेत्रफल 400 हो, 20 का 20 से गुणा, भुजा इंटू भुजा क्या जाएगा 400, तो दोनों बातें सेट है। इस तरीके से आपकी जो पूरी प्रश्नावली है वो खत्म हो चुकी है। कौन सी वाली, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरणों को हमने 4.1 4.2 4.3 और सारे उदाहरण सब कुछ सोल्व कर लिया यार, और क्या करेंगे। मिलते हैं अगली प्रश्नावली समांतर श्रेणी के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है, गला दुखने लग जाता है, पैर दुखने लग जाते हैं, लेकिन आपके लिए कभी रात को 11 बजे कभी दिन में 2 बजे क्लासेस लेते हैं, तो आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, वीडियो को लाइक करने का। ठीक है वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।